क्या होगा जब एक ऐसा दुश्मन सामने आए जिसे मारना तो दूर, छूना भी नामुमकिन हो जाए? और अगर वही दुश्मन पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत रखता हो, और उस खतरे को खत्म करने के लिए भेजा जाए सिर्फ एक इंसान को? आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे सिटी लॉर्ड मैक्स को उसके साथियों के साथ उसके टीचर के पास ले जाया गया था, जहां मैक्स ने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं की बल्कि अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया और अपने विंग्स को सेकेंड लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही उसकी ताकत बढ़ी, उसे बुलावा आया एंसेस्टर गॉड सेक्ट के लॉर्ड की तरफ से, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक मिशन दिया गया, एक ऐसा मिशन जो पूरे यूनिवर्स का भविष्य तय कर सकता था। उसके पास एक फ्रॉग दिया गया, लेकिन यह कोई आम फ्रॉग नहीं था। इसकी सेंसेस करोड़ों किलोमीटर तक फैल सकती थी, और इसका काम था ऐसे दुश्मनों को ढूंढना जो ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकते थे। अब कहानी हमें ले जाती है युवानाओ सीक्रेट रियल्म में। कुछ साल पहले इस रियल्म के किंग को एक अजीब ऑब्जेक्ट मिला। अब ओरिजिनल यूनिवर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी तरफ बढ़ चुका है। मैक्स अब उस सीक्रेट रियल्म की तरफ बढ़ रहा था। बबाता, मैक्स, ये रियल्म बहुत खतरनाक है। इसका मालिक युवानाओ है। उसने अलग अलग स्पीशीज को पकड़कर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डाल दिया है ताकि वो लड़े, बढ़े और इवॉल्व करे। मैक्स ऊपर से देखता है, यहां कमजोर लोगों को लाया गया है। छोटे क्लैन, बिना पावर, और ताकतवर लोग उन्हें गुलाम बनाकर रखते हैं। यहां इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। बबाता, फ्रॉग की सीमा सिर्फ 100 मिलियन किलोमीटर है, जबकि एक कॉन्टिनेंट ही 1 लाइट ईयर जितना बड़ा है। अगर हम सब जगह खोजेंगे तो 10,000 साल लग जाएंगे। मैक्स, इतना टाइम नहीं है, हमें बस एक टारगेट चाहिए, बाकी खुद सामने आ जाएंगे। 6 महीने बाद मैक्स एक कॉन्टिनेंट पर घूम रहा था। अचानक फ्रॉग की आंख लाल हो जाती है। टारगेट पास है। एक घायल कल्टीवेटर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पीछे सोल्जर्स, और सामने उनका कैप्टन ड्रैगन पर धमाका। उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। कल्टीवेटर, आज मरूंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। सोल्जर्स हंसते हुए, इसे टुकड़ों में काट दो। अचानक सब कुछ रुक जाता है। मैक्स का प्रेशर, सब कांप रहे हैं। मैक्स, मुझे पहला शिकार मिल गया। मैक्स उसकी मेमोरीज देखता है, निर्दोष लोगों का कत्ल, लेकिन इसका लेवल बस अनडाइंग। तो ये खतरा कैसे हो सकते हैं? मैक्स घायल कल्टीवेटर से अपने क्लैन को बचाओ। उसे कल्टीवेशन फ्रूट देता है। उसके जीन्स बदल जाते हैं। वो पीक सेंट लेवल पर पहुंच जाता है। मैक्स अब एक के बाद एक टारगेट्स को खत्म कर रहा था, और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये सब एक ही लॉर्ड के गुलाम है। लॉर्ड का दरबार, गुलाम लड़कियां, क्रूरता। पूरा हॉल कांपने लगता है। मैक्स, खतरा तुम हो, और वो सबको खत्म कर देता है। मैक्स को समझ आता है, इस लॉर्ड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो है सीक्रेट रियल्म का किंग। किंग सब देख रहा था, और अब वो खुद मैदान में आता है। चारों तरफ आग। मैक्स वर्सेस किंग। हर टक्कर में प्लैनेट्स खत्म, डोमेन खुलता है। मैक्स हिल नहीं पा रहा, लेकिन वो डोमेन तोड़ देता है। किंग, अब असली खेल शुरू होगा। पोर्टल खुलता है। एक ऑब्जेक्ट बाहर आता है। उसका प्रेशर मैक्स तक हिल जाता है। पूरा रियल्म उस प्रेशर को महसूस करता है। क्लैन एक्टिव हो जाते हैं। सबको पता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या मैक्स इस ऑब्जेक्ट को झेल पाएगा, या यही उसकी आखिरी लड़ाई होगी? अगले पार्ट में पता चलेगा